A concave mirror has the form of hemisphere. केव मिरर है. Has the radius is 60 centimeter. A thin layer of known transparent liquid poured into the mirrors. इधर पे रख दिया thin है. The mirror liquid system form an real image and other real image. Another real image is formed by the mirror alone. Mirror liquid system form one real image. Mirror liquid real image. Another real image is formed by the mirror alone with the source in a certain position. The source एक certain position पे है तो इसमें भी एक रियल इमेज बनता है. तो रियल इमेज तब बनेगा जब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब ठीक है मतलब फोकस से ऊपर होना चाहिए. The respect to certain positions. One of them coincide with the source and other is a distance इतना from the. One of them coincide with the source. एक सोर्स से coincides कर रहा है. And other is at इतना from the source. और दूसरा 30 centimeter from source से. Find the possible value of refractive index of the liquid. में क्या हुआ होगा. एक तो कंडीशन ही होगी कि इधर से रेज चली फिर इस पे नॉर्मली टकरा जाए और नॉर्मली टकराने के बाद उसी रास्ते से वापस लौटेंगे. रिट्रेस हो जाएगा पाथ सर. इमेज ऑब्जेक्ट पे ही बन जाएगा. इस कंडीशन को सोचते हैं. यहाँ से जो रेज जाएगी यहाँ पे लगाएंगे रिफ्लेक्शन फार्मूला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू. तो म्यू टू आगे वाला है तो म्यू टू अपान भी माइनस म्यू वन ऊपर वाला है दैट इज वन. म्यू टू अपान भी माइनस म्यू वन अपान यू. यू ये दूरी है ये दूरी है मान लो एक्स. ऊपर है प्लस म्यू टू अपान भी माइनस म्यू वन अपान यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपान आर इन्फिनिटी. इसे से सॉल्व करने के बाद ठीक है भी की वैल्यू आती है म्यू टू अपान भी माइनस म्यू वन अपान दैट भी इज म्यू एक्स मतलब और ऊपर. लेकिन अब क्या होना चाहिए कि वो जो अगर इस पर नॉर्मली टकरा रही है दैट मीन्स वो जो पॉइंट होना चाहिए ना वो जो पॉइंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए वो इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर पे होना चाहिए क्योंकि बहुत थिन है. दैट मीन्स यहाँ से दूरी जो है म्यू एक्स दैट शुड बी इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस कर्व दैट इज 60 सेंटीमीटर. ये इक्वेशन होल्ड करना चाहिए. तो म्यू एक्स 60 हो गया तो इमेज ऑब्जेक्ट पे ही बनेगा. लेकिन अगला पार्ट वही कह रहा है कि इसमें जो इमेज बन रहा है ना इसमें जो इमेज बन रहा है वो सोर्स से कितनी दूरी पे है 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है. अगर इसका इमेज दिखाओगे तो दूर दिखाओगे तो यहाँ से वो दूरी कितनी होगी म्यू एक्स. तो म्यू एक्स में से अगर एक्स सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ से दूरी म्यू एक्स होगी और ये दूरी एक्स है सब्ट्रैक्ट कर तो ये जो दूरी आनी चाहिए ना दैट मस्ट बी 30 सेंटीमीटर. अब मैंने क्या किया म्यू एक्स को उठा के यहाँ पर रख दिया. इससे एक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर रखोगे दैट इज 30. एक्स कर यहाँ प्लेस करो तो म्यू कितना आएगा 2 आ जाएगा. सर क्वाड्रेटिक सी लग रही है बनेगी. ये सही है म्यू एक्स की वैल्यू 60 60 है. इससे जो इमेज बनना चाहिए इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होना चाहिए ना तो 60 होना चाहिए. ये तो सही है. दूसरा ये 30 सेंटीमीटर है the source and other is at a distance 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सोर्स. जो इसमें जो इमेज बन रहा है ना इसमें भी रियल इमेज बन रहा है. इसका जो रियल इमेज है वो सोर्स से 30 सेंटीमीटर दूरी पे है
मतलब इसमें जो, अच्छा तभी इस मिरर पे लिखना बाकी रह गया ना, ये गलत लगी। यहाँ तक ये क्वेश्चन सही है, ये क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, इसमें बनाएंगे इमेज। इसमें जो इमेज बनेगा वो तो सीधे क्या बनेगा। अच्छा, एक बात बताओ, ये कितना दूरी है, ये म्यूएक्स आ रहा है, यस म्यूएक्स सर। आ रहा है ना। इसका मतलब कि इसमें जो इमेज है म्यूएक्स बन रहा है, लेकिन इसमें जो इमेज बनना चाहिए, इस मिरर में जो इमेज बनना चाहिए, वो कहाँ बनना चाहिए, 60 बनना चाहिए, 60 यस बनना सर। चाहिए ना, तभी तो जाके इसे बनेगा। सही है। इस मिरर में जो इमेज बनना चाहिए, तो इस रेस से जो इसमें इमेज बनना चाहिए, क्या वो इमेज इस सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनना चाहिए, तभी तो नॉर्मली टकराएगी। हाँ ऑब्जेक्ट सर। ऑब्जेक्ट होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज भी होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तभी तो नॉर्मल टकराएगी। यस सर। दैट मीन्स यहाँ से दूरी होनी चाहिए 60, ये दूरी होनी चाहिए 60, पूरा 60 होना चाहिए। तुम लिखोगे 60 माइनस एक्स बराबर, दैट विल बी 30 सेंटीमीटर। तो इसमें जो इमेज बन रहा है वो इस सोर्स से 30 की दूरी पे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी 60, उसमें से एक्स घटाएंगे वो 30 आना चाहिए। यहाँ से एक्स को क्या आ गया 30, अब 30 उठा के यहाँ पर रख दो, मीन्स बोले क्या आ गया, इसका आंसर क्या दिया क्वेश्चन में। अच्छा 1.5 है, रूट 5 माइनस 1, गलती हो रही, गलती हुई यहाँ पे कि ये वाला तो ठीक है, ये तो मतलब ये तो ठीक है अपनी जगह पे तो सही है, ये म्यूएक्स 60 होना चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं। वो ये कह रहा है ना कि वन इज देम, वन सेकंड लिखता, मिरर लिक्विड सिस्टम इज फॉर्म वन रियल इमेज, अदर रियल इमेज इज फॉर्म बाय द मिरर, सिर्फ मिरर अलोन से बन रहा है, उसमें लिक्विड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब वो ना इस सरफेस से बन रहा है, इस सरफेस से, पानी वाले सरफेस से नहीं बन रहा है, वो इस सरफेस से सिर्फ बन रहा है, ऐसे रेज ऐसे जा रही है, इसका इमेज कह रहा है कि रियल इमेज बन रहा है। और मैं क्या बोल रहा हूँ, लिक्विड थीन है तो एकदम पास में होगा, यहाँ पे होगा। लिक्विड अगर थीन है, लिक्विड अगर थीन है, बहुत ही थीन है, लिक्विड बस यहीं पे होगा, यहीं पे होगा। तो ये जो लिखे हो वो तो इससे तुम लिखोगे, इससे। लेकिन इस लिक्विड के अलावा भी तो ये सरफेस है, इससे भी तो इमेज बनेंगे, और यस इससे जो सर। इमेज बन रहा है, ठीक है, वो भी रियल बन रहा है। तो इस मिरर पे लगाएंगे और 1/v माइनस प्लस 1/u, यू ऊपर है कितने दूरी पे, एक्स दूरी पे है ना, दूरी एक्स है, एक्स दूरी पर है, दैट इज इक्वल्स टू 2/r, और इसका r ऊपर है, दैट इज प्लस, बन गया। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये जो भी है और ये जो सोर्स है, इसकी 20 की दूरी, देखो एक चीज हो सकती है, v माइनस एक्स 30 हो सकता है, या x माइनस भी 30 हो सकता है। तो जो इमेज होगा इस सोर्स के इधर भी हो सकता है और सोर्स के उधर भी जा सकता है, समझ रहे हो। यस सर। तो ये भी इक्वेशन होल्ड कर सकता है, भी होल्ड कर सकता है। चलो इस इक्वेशन से v माइनस एक्स 30, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, और ये भी, ये भी दूसरा और ये भी दूसरा है, म्यू एक्स 60 बराबर, इस भी पे क्या लिखेंगे, भी पे 30 प्लस एक्स लिख दो यहाँ पे, भी पे 30 प्लस एक्स, तो 1/30 प्लस एक्स, इस भी की जगह पे लिखा है, भी की जगह पे 30 प्लस एक्स प्लस 1/x, 1/x, एंड दैट इज 1/30। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, इधर 30 प्लस एक्स, इधर एक्स, कितना आएगा 30 प्लस 2x, 30 प्लस 2x डिवाइड बाई एक्स इंटू 30, 30 प्लस एक्स 1/30, सही है।
एक्स ये 30 प्लस एक्स 30 प्लस 2x अपान 30 प्लस एक्स इंटू एक्स 1/30। अब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके समझ ये बने कितना 900 प्लस 60x 900 प्लस 60x बराबर ये इसमें करो 30x प्लस एक्स प्लस कितना आ गया एक्स का स्क्वायर 30x माइनस 900 बराबर 0। तो एक्स का स्क्वायर इधर भेजा इधर एक्स जीरो सॉल्व कर माइनस बी प्लस रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो यहाँ से कितना आएगा बता सकते हो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 30 प्लस ये कितना आएगा 4500 ना यस सर 4500 का मतलब होगा 45 9 45 अच्छा 30√5 बनेगा क्या ये 4500 है ना तो सही तो है अपान 2। और क्वेश्चन में अभी मैंने सॉल्व किया है कि म्यूएक्स आया था 60 म्यूएक्स इज 60 तो म्यूएक्स 60 के बराबर है मतलब म्यू इंटू एक्स कर दो 30 कॉमन आएगा तो कितना बनेगा 15 इंटू √5 + 1 बनेगा सही है। यस और सर यही क्या होना चाहिए 60 होना चाहिए ना कितना 60 था म्यू कितना आ गया 4/√5 + 1 आ गया क्या सर रेशनलाइज भी तो हो सकता है सर √5 - 1 वो कह रहा है इसको रेशनलाइज कर दो √5 - 1 से। हाँ तो फिर ये कैंसिल आउट हो गया ना दैट इज √5 - 1 बस समझ में आई? यस सर एक तो ये मिल गया। अब दूसरा आंसर पाने के लिए क्या करेंगे ना ये जो था ना x - 0 30 अब तुम भी की जगह पे क्या प्रेस करोगे इधर पे जो इसके इधर x - 30 प्रेस ठीक है। जब यहाँ पे x - 30 प्रेस करोगे ना इसी क्वेश्चन में x - 30 तो दूसरा रूट आ जाना चाहिए b बराबर x - 30। पहले b क्या था पहले वाला b क्या था x + 30 ना अब क्या हो जाएगा x - 30 x - 30 प्रेस करो तो फिर इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे करो ना कैसे कर रहा हूँ जी सर हो जाएगा ना कि सॉल्व करूँ इसको भी हाँ सर करूँ नो सर चेक कर लें क्या एक बार 1.5 रूट आना चाहिए ये कितना आना चाहिए बता ये बनना गया 2x - 30 x इधर 2x - 30 बराबर x इंटू x - 30 = 2। ठीक है यहाँ से x निकालना यहाँ पे प्लेस करके देखना जब म्यू आएगा चेक कर म्यू वैसे 1.5 आना यस चाहिए सर ओके और कुछ था और कोई डाउट था क्या सर एक 14th वाले में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है सर इसका कौन सा चैप्टर सर इसी एक्सरसाइज का नंबर 14 नहीं 14th क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि rectangular box shown in the place of the lens by looking at the ray diagram answer the following question
रेज ये है, रेज टू कैसे जा रहा है? If x equal to 5 centimeter, then what is the focal length of the lens? A rectangular box shown in the place of lens. Lens की जगह पे इसको बनाएंगे. By looking at the ray diagram, answer the following question. ठीक है. अच्छा एक रे जैसे आ रही है वो इधर से जा रही है ऐसे. ये तो फोकस होना चाहिए ना. That should be focus. फोकस होना चाहिए. X is 5. Then what is the focal length of lens? अगर ये 5 है तो फोकल लेंथ कितना? अच्छा ये रेस कौन सी है? रेस टू. रेस टू कौन सी है? ऐसे सीधे ऐसे जाएगी? नहीं सर वो बैंड हो गई है सर। यहाँ से बेंड होगी ऐसे. हाँ ये रेस टू है शायद. आई थिंक दिस वन इज द रेस टू. ये रेस टू है ना? यस सर। ये रेस टू. इसका मतलब पता है y इज द फोकस. फर्स्ट थिंग इस लेंस का फोकस ये y दूरी है. गॉट इट? सही है. लिखोगे तुम 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f. ऐसे बताओ अगर ये रे जैसे जा रही है तो फिर ये रे रिफ्रैक्ट होके ऐसे जा रही है ना. इमेज कहाँ बन रहा है? इमेज x दूरी इधर बन रहा है. दैट इज -x. सही है. -1/u. इस रेस के लिए ये ऑब्जेक्ट है दैट इज y इज इधर दैट इज -1/f. इसका सेकेंड इसका फोकस इधर ही है क्योंकि रेस इधर से आ रही है. फोकस इधर है. इस रेस का फोकस क्या है? इसका फोकस y है बेसिकली. फोकस y इधर है तो दैट इज -y. तो यहाँ से अब फोकस किसके बराबर है? y के बराबर है. तो इसको माइनस माइनस प्लस इधर आएगा तो 2/y बनेगा. 2/y इज x तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2x. x 5 सेंटीमीटर है. व्हाट इज फोकल लेंथ? दैट इज 10 सेंटीमीटर. ये पार्ट का आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर. सेकेंड पार्ट क्या रहा है? इफ द पॉइंट O इज 1 सेंटीमीटर अबव द एक्सिस. इफ पॉइंट O is 1 centimeter above the axis, then what is the position of image C? Image C ये है क्या? क्यों? हाँ यही है. इसका लेंथ पूछ रहा है. ठीक है. एक्चुअल में क्या है ना कि ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का इमेज बेसिकली ये है. ये इमेज है. तभी तो देखो ये इंसिडेंट रेस और ये इंसिडेंट रेस दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे है तो इमेज ऑब्जेक्ट बन गया. और एक रिफ्रैक्टेड रेस है और एक रिफ्लेक्टेड रेस है तो ये इमेज बन गया. अब I/O मैग्नीफिकेशन लगा लेंगे. I/O और O कितना है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू V/U. तो V ये दूरी है. V/U क्यों? F/F+U कर लो. F/F+U. इसका फोकस क्या है? F इधर है तो -y. F/F+U होता है. प्लस U. U क्या है? इस ऑब्जेक्ट की दूरी जो कि इधर है तो +x लिखेंगे. अब यहाँ से देखो ये किसके बराबर है? y 2x के बराबर है. यहाँ पे 2x रख दो, यहाँ पे 2x रख दो, बनेगा -2x. यहाँ पे 2x रखोगे तो बनेगा -x. x कट जाएगा दैट इज -2. I/1 इक्वल्स टू +2 दैट इज +2. यहाँ से +2 दूरी पे ऊपर रहा होगा. बस समझ में आया? यस सर। कह रहा है कि इफ द पॉइंट O इज 1 above the axis then what is the position of image? Consider the optical center of the lens to be origin. ठीक है. तो ये दूरी पूछ रहा है. ये नहीं ये दूरी पूछ रहा है. इसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है. अगर ओरिजिन है तो ये दूरी क्या होगी? दिस डिस्टेंसेस यही इमेज है ना. इमेज की दूरी ये निकालना पड़ेगा तुमको. और ये जो लेंथ है दैट इज 2 सेंटीमीटर. और ये लेंथ निकालने के लिए हम मैग्नीफिकेशन
मैग्नीफिकेशन क्या, मैग्नीफिकेशन से भी जाएगा ना, भी अपान यू करके, भी अपान यू, यू क्या है, ये है एक्स, जीरो और क्या होगा 2x होगा ना, क्यों, यस सर। भी इक्वल टू 2x और x कितना है 5, तो 5 टू 10, ये दूरी हो जाएगी 10, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 10, 2, बात समझ में आया। 10,2। यस सर। और मैग्नीफिकेशन कितना आएगा, वही नहीं बस, पूछा फोकल लेंथ तो आंसर इज 10, और पूछा है कि इमेज का कोऑर्डिनेट तो 10, 2, डाउट है। नो सर। और कोई क्वेश्चन था।